अक्सर जब भी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात होती है ना, तो हमारा ध्यान फौरन बाहर से आने वाले खतरों पर जाता है, जैसे हैकर्स या वायरसेस। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा दफ्तर या घर के अंदर ही बैठा हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंदरूनी नेटवर्क सिक्योरिटी की, एक ऐसा अहम पहलू जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए तो, कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी खाली मेज पर मौजूद वो एक छोटा सा नेटवर्क जैक, वो कैसे एक हमलावर के लिए पूरे सिस्टम में दाखिल होने का खुला दरवाज़ा बन सकता है? यही वो सवाल है जो अंदरूनी सिक्योरिटी की असल अहमियत को समझाता है। तो आज हम उन 3 बुनियादी सिक्योरिटी टूल्स को एक एक करके देखेंगे जो आम अंदरूनी हमलों को नाकाम बनाते हैं। ये तीनों मिलकर नेटवर्क को एक महफूज किले जैसा बना देते हैं, जहां हर आने जाने वाले कनेक्शन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। चलें तो अपने पहली दिफाई लाइन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक क्लब के दरवाजे पर खड़े बाउंसर की तरह समझा जाए, जो सिर्फ लिस्ट में मौजूद मेहमानों को ही अंदर आने देता है, कोई भी मुंह उठाकर अंदर नहीं आ सकता। तो ये एक तरह से ना चोर सिपाही का खेल है। मरहले एक हमलावर आता है, एक खाली पोर्ट देखता है और अपना लैपटॉप लगा देता है। अच्छा, इसका आसान हल क्या निकाला गया? मरहले 2, एडमिनिस्ट्रेटर ने सारी खाली पोर्ट्स बंद कर दी, लेकिन हमलावर भी कोई कम नहीं था। मरहला 3 में वो एक असली कंप्यूटर को हटाता है, वहाँ एक छोटा सा स्विच लगाता है और अब एक ही पोर्ट से अपना लैपटॉप और असली कंप्यूटर दोनों जोड़ देता है। और यहीं पर हमारा असल हीरो यानी पोर्ट सिक्योरिटी एक्शन में आता है, जो मरहला 4 में कहता है, नहीं भाई, एक पोर्ट पर सिर्फ एक ही डिवाइस चलेगी। तो ये काम कैसे करता है? देखें, हर नेटवर्क डिवाइस का ना एक यूनिक शनाख्ती नंबर होता है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल गाड़ी के चेसी नंबर की तरह है, जो कभी नहीं बदलता। ये आईपी एड्रेस जैसा नहीं है, जो एक आरजी पार्किंग की जगह की तरह बदल सकता है। मैक एड्रेस मुस्तकिल है और पोर्ट सिक्योरिटी इसी को शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है। ठीक है, यहां एक और मसला है। मान लिया कि पोर्ट सिक्योरिटी एक पोर्ट पर सिर्फ एक डिवाइस चलने देती है, लेकिन क्या होगा अगर कोई लंच ब्रेक के दौरान एक असली कंप्यूटर की केबल निकालकर अपने लैपटॉप में लगा दे? नेटवर्क तो यही समझेगा कि अब भी सिर्फ एक ही डिवाइस जुड़ी हुई है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? उसका हल है स्टिकी मैक। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। जब एक असली कंप्यूटर पहली बार किसी पोर्ट से जुड़ता है ना, तो स्विच उसके मैक एड्रेस को याद कर लेता है और उसे उस पोर्ट पर लॉक कर देता है, बिल्कुल गोंद की तरह चिपका देता है। अब अगर कोई और डिवाइस उस पोर्ट से जुड़ने की कोशिश करेगी, तो पोर्ट फौरन बंद हो जाएगा और हमलावर बाहर का बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमने दरवाजे पर गार्ड तो खड़ा कर दिया है, लेकिन अब खतरा अंदर आ चुका है। हमलावर नेटवर्क पर मौजूद है और अब वो एक बहुत अहम नेटवर्क सर्विस की नकल करने की कोशिश कर रहा है। तसव्वुर करें कि डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क का जीपीएस है। ये हर डिवाइस को बताता है कि उसका एड्रेस क्या है और इंटरनेट तक कैसे पहुंचना है। अब जरा सोचें कि अगर कोई जाली जीपीएस आ जाए और सारी ट्रैफिक को गलत रास्ते पर सीधा एक जाल में भेजना शुरू कर दे। यही काम एक रोग यानी जाली डीएचसीपी सर्वर करता है। ये एक डिजिटल हाईजैकर की तरह है। ये स्लाइड इस खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक असली जायज सर्वर सही रास्ता दिखाता है, लेकिन एक जाली सर्वर क्या करता है? वो गेटवे के तौर पर अपना एड्रेस दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा इंटरनेट ट्रैफिक, सारे पासवर्ड्स, सारी हसास मालूमात कहीं और जाने से पहले हमलावर के कंप्यूटर से गुजर कर जा रही हैं। और यहां सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? एक कंप्यूटर उसे मिलने वाली सबसे पहली डीएचसीपी ऑफर को कबूल कर लेता है। मतलब ये असली और जाली सर्वर के दरमियान एक रेस है। अगर हमलावर का सर्वर असली सर्वर से 1 सेकंड पहले भी जवाब दे देता है ना, तो खेल खत्म। कंप्यूटर उसकी गलत हिदायत पर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका हल है डीएचसीपी स्नूपिंग। ये निज़ाम बहुत होशियारी से काम करता है। ये स्विच पर मौजूद तमाम पोर्ट्स को पहले तो गैर मोतबर या अनट्रस्टेड करार दे देता है, यानी वो डीएचसीपी ऑफर्स भेज ही नहीं सकती। फिर एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ उस एक पोर्ट को मोतबर या ट्रस्टेड मार्क करता है जिससे असली डीएचसीपी सर्वर जुड़ा होता है। इस तरह नेटवर्क पर सिर्फ असली सर्वर की आवाज़ ही सुनी जाती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा चालाकी वाले हमले की तरफ। ये हमला 2 असली डिवाइसेस के दरमियान ट्रैफिक को खुफिया तौर पर सुनने पर फोकस करता है, जिसे मैन इन द मिडल हमला भी कहा जाता है। अच्छा, इस हमले को समझने के लिए पहले एआरपी कैशे को समझना होगा। इसे अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह समझें। जब किसी को कॉल करनी होती है तो हम नाम ढूंढते हैं और फ़ोन खुद ब खुद उसका नंबर डायल कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर आईपी एड्रेस यानी नाम को देखता है और एआरपी कैशे से उसका मैक एड्रेस यानी फिजिकल नंबर हासिल करके राब्ता करता है। आम हालात में क्या होता है, जब पीसी ए को पीसी बी से बात करनी होती है तो वो अपनी एड्रेस बुक में देखता है, पीसी बी का मैक एड्रेस ढूंढता है और डेटा सीधा उसे भेज देता है।
ये एक महफूज और बराह रास्त रास्ता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। हमला यहाँ से शुरू होता है। हमलावर पीसी ए को एक जाली पैगाम भेजता है, अरे मैं पीसी बी हूँ और ये मेरा नया मैक एड्रेस है, जो असल में हमलावर का अपना एड्रेस होता है। फिर वही झूठा पैगाम पीसी बी को भेजता है, जिसमें वो पीसी ए होने का ड्रामा करता है, और दोनों कंप्यूटर्स इस झूठ पर यकीन कर लेते हैं। और इस धोखे का नतीजा, अब जब पीसी ए समझता है कि वो पीसी बी को डेटा भेज रहा है, तो वो असल में हमलावर को भेज रहा होता है। हमलावर इस डेटा को पढ़ता है, शायद उसमें कुछ तब्दीली भी करता है, और फिर उसे आगे पीसी बी को भेज देता है। पीसी ए और पीसी बी दोनों को खबर तक नहीं होती कि इनकी सारी बातें बीच में कोई तीसरा शख्स सुन रहा है। इसका दिफा है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, और ये DHCP स्नूपिंग के साथ मिलकर काम करता है। ये DHCP स्नूपिंग की बनाई हुई काबिले एतमाद IP और मैक एड्रेस की लिस्ट को एक चेकलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। जब भी कोई ARP पैगाम आता है, ये इसे इस लिस्ट से चेक करता है। अगर पैगाम में मौजूद IP और मैक का जोड़ा हमारी लिस्ट से मेल नहीं खाता, तो स्विच फौरन जान जाता है कि ये पैगाम जाली है और उसे वहीं पर ज़ाया कर देता। तो हमने एक एक करके अपनी दिफाई दीवारें खड़ी की हैं। आइए अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ये किस तरह एक नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम बनाते हैं। असल बात यह है कि ये तीनों फीचर्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी गैर मुजाज डिवाइसेस को नेटवर्क में दाखिल ही नहीं होने देती। DHCP स्नूपिंग ये यकीनी बनाता है कि अंदर मौजूद डिवाइसेस को सिर्फ सही हिदायत मिले। और आखिर में ARP इंस्पेक्शन इन जायज़ डिवाइसेस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को खुफिया हमलों से बचाता है। ये है एक मुकम्मल तय दर तय सिक्योरिटी। तो हमने अपने नेटवर्क के अंदर एक किला तो बना लिया है, लेकिन हर किले को बाहर की दुनिया से भी खतरात का सामना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फायरवॉल्स और दूसरे बैरूनी दिफाई निज़ाम इस अंदरूनी सिक्योरिटी के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।